होमीज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो वेलकम करते हैं आपका होमीज किचन में, जहां आज आपके लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। झटपट में ये बीन्स सैलेड तैयार हो जाता है। हाँ, अगर आपने रमज़ान प्रेपरेशंस में ये चीज़ें बॉईल करके पहले रखी नहीं है, रेड बीन्स वगैरह, तो फिर तो बस 10 मिनट लगेंगे और आपका डिलीशियस सैलेड बन के रेडी हो जाएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आएगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप लाल लोबिया ले लिया था। उसको मैंने रात को अच्छी तरह से धो के भिगो दिया है। ये सुबह में देखें ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब मैं इसको ½ टीस्पून नमक डाल के प्रेशर कुकर में बॉईल कर लूंगी। लोबिया जैसे कि आपको पता है कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो क्यों ना हम इस रमज़ान में ऐसी डिशेस बनाएं जो कि हमारे जायके के साथ साथ हेल्थ के लिए भी मुफीद हो। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया है मैकरोनी। पानी में मैंने नमक और ऑयल डाल के उसको बॉईल कर लिया और फिर मैकरोनी बॉईल होने के लिए रख दी है। अब जैसे ही मैकरोनी बॉईल हो जाएगी तो उसको पहले ठंडा करेंगे, फिर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लोबिया भी बॉईल हो गया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरह से सॉफ्ट हो गया है। आपने लोबिया को बॉईल करते वक्त एक चीज का खास ख्याल रखना है कि ये अच्छी तरह से बॉईल तो हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ये फटे ना, क्योंकि फटता उस सूरत में है जब आप इसको ओवर कुक कर लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसके लिए बना लेते हैं एक खट्टी मीठी सी चटनी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप इमली का पल्प। इसको पैन में डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे गुड़ का बस ½ पीस लेना है आपने, तकरीबन 2 से 3 चम्मच वो डाल देना है। ½ टीस्पून नमक डाल दिया इसमें, ½ टीस्पून काली मिर्च। बस ये 3 चीजें डाल के हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है तब तक जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए चटनी हमारी बनके हो गई है रेडी। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे बना लेते हैं सैलेड। सबसे पहले बाउल में मैंने डाल दी है रेड बीन्स। अब इसमें मैकरोनी डाल दी है। इसको जरा मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें एक खीरा काट के डाल देंगे, बिल्कुल वो बारीक जैसे हम काटते हैं कचूमर सैलेड के लिए, वैसा उस तरह से काट के आपने डाल दिया। अब ये टमाटर है, एक मेरे पास मीडियम साइज का था, उसे मैंने चॉप करके डाल दिया है। आप माशाल्लाह से कलर्स देखिएगा, कितने खूबसूरत कलर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पे प्याज बारीक चॉप की हुई एक मीडियम साइज की मैंने डाल दी है। इन सारी चीजों को कर लेंगे मिक्स। उतनी देर में आप भी जल्दी से एक काम कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सब लोगों की मोहब्बत का, आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। तो अब जल्दी से आ जाते हैं सैलेड की तरफ वापस। तो इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून काली मिर्च, 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे इमली की जो हमने खट्टी मीठी चटनी बनाई है वो वाली। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून केचप ज्यादा नहीं डालनी, फिर वो मीठा मीठा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये रेसिपी बिगनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर तो आप अपने घर वालों से शाबाश लेना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी जरूर बनाइएगा, खूब दाद मिलेगी आपको इंशाल्लाह। इन सारी चीजों को कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें, यहाँ पे सारी सॉसेस के साथ ये मिक्स हो गया है। अब इसमें एक लेमन स्क्वीज कर देंगे, निचोड़ देंगे। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर नहीं है, आपने जूस निकाल के रखा हुआ है या रेडीमेड है, तो वो दोनों यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून डाल दें। अब यहाँ पे मैंने नमक डाला है। मैंने नमक एंड पे क्यों डाला है, उसकी एक रीजन है। देखिए, हमने मैकरोनी बॉईल की, उसमें नमक ऐड किया। रेड बीन्स बॉईल किए, उसमें नमक ऐड किया। तो सॉसेज में भी नमक था। मैंने इसलिए नहीं डाला था कि वो ज्यादा ना हो जाए। फिर मैंने चेक करके बाद में मुझे जरूरत लगी तो मैंने थोड़ा ऐड कर दिया। अब इसको हम मजीद टेम्पटिंग बनाने के लिए इस पे डालेंगे थोड़ा सा हसबस धनिया, जिससे कि ये इसकी लुक और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो बस देखें, आपका कितना मजेदार सैलेड बनके झटपट में रेडी हो गया है। आपने इसको अपने इफ्तार में जरूर बनाना है। अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज। होमीज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए।